मैंने कोई स्क्रिप्ट या कुछ लिखा नहीं है इस वीडियो के लिए। और मैं ट्राई करूँगा जितना मैं रॉ रह सकूँ इस वीडियो में, उतना मैं रॉ रह सकूँ और मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ कि आपको क्या करना है और आपको कैसे पढ़ना है, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस एग्ज़ाम को निकाल पाओ और आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, राइट? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इस देखो, मेरे को कोई एडिटिंग नहीं आती है और मैं चाहता भी नहीं सीखना, बाद में सीखेंगे, है ना? और मैं कोई लिंक्स वगैरह नहीं दूँगा आपको इस वीडियो में, ना ही कहीं पे कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह कुछ भी लगाऊँगा। मैं डायरेक्ट जो होगा वो मैं आपको बताऊँगा एंड यू विल हैव टू फॉलो इफ़ यू वांट टू क्लियर द एग्ज़ामिनेशन। अदर और भी तरीके हो सकते हैं, पर जो मेरा तरीका है मैं वो आपको बताऊँगा, राइट? तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे प्रीलिम्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी मैं मेंस के लिए बोलूँगा वो प्रीलिम्स के लिए भी रेलेवेंट होगा। प्रीलिम्स में बस आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। देखो, स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्रीलिम्स आपका तभी क्लियर हो पाएगा जब आप स्पीड अच्छी रखेंगे, ठीक है? कंसेप्ट्स तो आपके होने ही चाहिए। मेंस में कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं, ठीक है? तो अब हम ना मेंस की बात करते हैं सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, राइट? सबसे पहले हम इंग्लिश की बात करेंगे, क्योंकि मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें लोगों के यही कमेंट थे, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के नहीं थे, पर लोगों के यही कमेंट थे कि इंग्लिश कैसे करी आपने, इंग्लिश बता दो। और मेरे इंग्लिश में ठीक ठाक मार्क्स हैं। मुझे लगता है कि इंग्लिश ने ही मुझे बचाया इस एग्ज़ाम में। इंग्लिश मेरे को बहुत आगे लेके चलेगी, बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे दिया और मेरे को जॉब मिल गई फर्स्ट अटेम्प्ट में, राइट? तो इंग्लिश के लिए क्या करना है? सबसे पहले मैं एक टीचर का नाम लेना चाहूँगा जो कि तरुण ग्रोवर है। उन्होंने शायद से, मुझे जहाँ तक याद है, उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया है। मैंने कभी किसी का कोई भी पेड कोर्स नहीं लिया है, माइंड यू, मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया है कभी भी। तरुण ग्रोवर सर हैं, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं और अब पता नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते, लेकिन उनके यूट्यूब चैनल पे जब आप जाएँगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगी, कंप्लीट इंग्लिश कोर्स करके कुछ, है ना? उसमें काफ़ी वीडियोज़ हैं, पर आपको एक बार सिलेबस मैच करना है। आपको देखना है कि कहते हैं बैंकिंग के सिलेबस में क्या पूछा जा रहा है और आपको वो वीडियोज़ वहाँ से कर लेनी है। मुझे समझ नहीं आता है कि मतलब मुझे नहीं पता है कि उनसे अच्छा इंग्लिश कौन पढ़ाता होगा। ऑल्दो पढ़ाते होंगे, नो डाउट, पर मुझे समझ में उनका आता है, ठीक है? तरुण ग्रोवर सर के एक बार 2022 में मैंने नोट्स बनाए थे, व्हेन आई वाज़ इन सेकंड ईयर ऑफ माय कॉलेज, और तब से अब तक मैंने सिर्फ वो नोट्स रिवाइज़ करे हैं, कुछ भी नया ऐड नहीं करा है। एंड आई एम एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स दैट आई गिव। आप मेरा स्कोर कार्ड चेक कर सकते हो IBPS PO का। तो इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? ग्रामर देखो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देता है ना? ग्रामर हमें करना है। और एक बड़ा अनकन्वेंशनल कोर्स या मेथड जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैं टेलीग्राम पे लोगों को बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ठीक है? देखो, मैंने 1 साल कैट की तैयारी करी थी और मेरे परसेंटाइल बहुत कम आए थे, 85 परसेंटाइल आए थे, जो कि बहुत अच्छे परसेंटाइल नहीं है, ठीक है? इंग्लिश में भी मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, लेकिन उस टाइम पे मैंने इंग्लिश की प्रेप करी थी VARC, VARC 1000, VARC 1000। अगर किसी को समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में सिर्फ इसका नाम लिख दूंगा, VARC 1000। ये अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये का कोर्स है ना? पर अब आप सोचोगे कि यार पूरी बैंकिंग का एंटायर सब्जेक्ट्स का कोर्स इससे सस्ता आ जाता है, तो मैं 7-8 हज़ार की दूंगा, ठीक है? मैं समझता हूँ किसी को 7-8 हज़ार नहीं देने, मैंने भी नहीं दिए थे। मैं देखो पायरेसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास पैसे हो तो ले लेना, वरना टेलीग्राम पे अगर आप VARC 1000 लिखोगे ना तो आपको ईजिली वो मिल जाएगा, VARC 1000। VARC का मतलब क्या होता है? वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आपको जो भी कोर्स मिल जाए ना वीडियोज़ के साथ, आप उसको कंप्लीट कर दो। आपकी कॉम्प्रीहेंशन, आपकी पैराजंबल एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और मैं सही बता रहा हूँ, ये 2 चीज़ें करनी है इंग्लिश के लिए एंड यू विल बी एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ द बैंकिंग एग्जाम्स एंड आई कैन बेट ऑन दैट। अब आप कहोगे कि वोकैबुलरी कैसे करें? यार देखो, बैंकिंग में ना वोकैबुलरी SSC वाली नहीं आती। SSC में ना कोई रिलेट करके वोकैबुलरी नहीं देते वो। मतलब SSC में डायरेक्ट एक्सप्लिसिटली एक वर्ड आएगा, उससे पूछ लेंगे कि इसका मतलब क्या है। बैंकिंग में क्या होता है कि कहते हैं एक पूरा सेंटेंस आता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, एज फार एज आई रिमेंबर, ठीक है? एक सेंटेंस आता है, उसके अंदर एक वर्ड होता है, आप इजीली रिलेट करके वो लगा सकते हो, ठीक है? ईज़िली लगा सकते हो। मुझे प्रैक्टिस भी ज़्यादा है, तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स ज़्यादा आते भी हैं। और इंग्लिश की इससे बेस्ट स्ट्रैटेजी कुछ नहीं हो सकती। देखो, आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स बेटर करने हैं, आपको पैराजंबल स्किल्स बेटर करने हैं, ये होगा VARC 1000 से। और तरुण ग्रोवर सर से आपको ग्रामर कंप्लीट करनी है, ठीक है? आई होप इंग्लिश के लिए, मुझे नहीं लगता इंग्लिश के लिए यार इससे बेटर कुछ होगा, है ना? और मैं विश्वास नहीं रखता एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ने में। मैं ज़्यादा विश्वास रखता हूँ VARC 1000 पे। वो सच में बहुत बहुत बेहतरीन कोर्स है। आप उसको लो, आपको देखो, आप टेलीग्राम पे ढूंढो, आपको ईजिली मिल जाएगा। मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, ईजिली मिल जाएगा। बहुत महंगा कोर्स है, 7-8 हज़ार रुपये का, पर आपको टेलीग्राम पे फ्री मिल जाएगा, राइट? और पता नहीं, मैं नहीं देखता एडिटोरियल्स, मैंने कभी नहीं देखे, मैंने लाइफ में एडिटोरियल्स नहीं देखे। और मेरे मार्क्स देख लेना आप इंग्लिश में जाके, बहुत अच्छे हैं, ठीक है?
सेकंड चीज़ हम आते हैं रीजनिंग पे। देखो पता है, मेरे को ऐसा लगता है कि रीजनिंग के लिए आपको जो टीचर मैंने फॉलो करा था, पता है, हम मल्टीपल टीचर्स ढूंढते हैं, हम मल्टीपल टीचर्स एक्सप्लोर करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं आपको डायरेक्टली उस टीचर के पास ले जाऊँ, उस टीचर के बारे में बता दूँ जिससे मैंने हेल्प ली और जिनकी वजह से मैं अच्छा स्कोर कर पाया। मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, पर मैं रीजनिंग में बहुत ज़्यादा इनहेरेंटली मैं बहुत बेकार हूँ रीजनिंग में, राइट। तो मैंने एक आर्ट्स ऑफ रीजनिंग करके है, संजय सर आर्ट्स ऑफ रीजनिंग करके है उनका चैनल, और उनकी ना 1 चैप्टर 1 शॉट वाली वीडियोज़ हैं। मुझे नहीं पता संजय सर ने वो क्यों डाल रखी है, क्योंकि वो इतनी अच्छी है कि कोई उनका कोर्स क्यों ही लेगा। मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने वो वीडियोज़ क्यों बनाई है, क्योंकि दे कवर एंटायर बैंकिंग सिलेबस। और हो सके अभी आगे आते हैं उस बात पे जो मैं बाद में बोलने वाला हूँ। रीजनिंग के लिए सिर्फ आर्ट्स ऑफ रीजनिंग का आर्ट ऑफ रीजनिंग या आर्ट्स ऑफ रीजनिंग जो भी है बाय संजय सर, उनकी 1 चैप्टर 1 शॉट जाके देख लो और यू विल बी एबल टू क्लियर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कमिंग इन द रीजनिंग सेक्शन, राइट। और रीजनिंग के लिए हो गया ये। देखो मैं ना सिर्फ ये बता रहा हूँ, अभी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हम टुवर्ड्स द एंड जाएंगे इस वीडियो में, तब मैं बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम टाइम पे कैसे अप्रोच रखनी है अपनी, राइट। मैंने क्लियर कर दिया है इंग्लिश, मैंने रीजनिंग क्लियर कर दिया है। अब मैं बात करूँगा आपको अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम मैथ्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो बैंकिंग बेशक से मैंने बहुत कम टाइम में ये IBPS PO निकाला, मैंने बहुत ज़्यादा कम टाइम लिया इस एग्ज़ाम को निकालने में, बहुत ज़्यादा कम टाइम। मैं यहाँ पे वो बताऊँगा नहीं कितना टाइम लिया, वरना लोग कहेंगे यार पागल, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मेरा एप्टीट्यूड ना ऑलमोस्ट अच्छा था पहले से, क्योंकि मैं CDS के लिए पढ़ रहा था, CDS एग्जामिनेशन के लिए, है ना। और मैंने कैट की भी 1 साल तैयारी करी थी, बेशक से उसमें अच्छा स्कोर नहीं करा, पर मैंने उसकी तैयारी करी थी 1 साल, तो जिसकी वजह से मेरा एप्टीट्यूड ऑलरेडी अच्छा था। तो आपको एप्टीट्यूड के जो बेसिक्स बनाने हैं ना, मतलब आपको प्लस माइनस आना चाहिए अच्छे से, और आपको मल्टीप्लिकेशंस आनी चाहिए, आपको डिवाइड करना आना चाहिए, आपको परसेंटेजेस वगैरह आने चाहिए कि 1/7 कितना होता है, ये सब चीज़ें क्या होती है, ये आप सीख जाओगे, है ना। और एक वीडियो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, वैदिक मैथ्स बाय कौशिक मोहंती सर है, उनसे वैदिक मैथ्स की एक वीडियो है 2-2.5 घंटे की, वो आप देखना, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है। और आपको इसके मतलब क्वांट के बेसिक बनाने हैं, तो 1 चैप्टर 1 शॉट वाली कौशिक मोहंती सर की वीडियोज़ है, उससे ना आपके बेसिक्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। बेशक से आप सारे क्वेश्चन ना कर पाओ, पर आप सीख जाओगे कि अप्रोच कैसे करने हैं क्वेश्चंस, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए। अब जब आप सीख जाओगे कि अप्रोच कैसे करने हैं क्वेश्चंस और कैसे करना है, मतलब बेसिकली पेन उठाना कैसे है, क्वेश्चन समझ में कैसे आएगा, ये जब आप सीख जाते हो, तब आपको क्या करना है, आपको हर्षल अग्रवाल सर के पास जाना है। और देखो मैं किसी का कोर्स लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, एक भी बार नहीं बोलूँगा कि मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया, तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा कि कोर्स लो, ठीक है। आपको हर्षल अग्रवाल के चैनल पे जाना है, हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पे जाना है, आई एम सॉरी। और आप एक सेकेंड, हर्षल अग्रवाल सर के चैनल पे जाना है, और किसी भी जैसे मान लो फॉर एग्जांपल IBPS PO का एग्जामिनेशन आ रहा है, तो हर्षल अग्रवाल सर ना उस एग्ज़ाम के रिलेवेंट क्वेश्चंस कराते रहेंगे। एंड मैं बहुत श्योर हूँ कि अगर आप कौशिक मोहंती सर की वो वाली बेसिक वाली वीडियोस देख लेंगे ना, तो आप इजीली जो हर्षल अग्रवाल सर अपनी वीडियोस में कराएंगे वो इजीली करते जाएंगे। और अगर जिस क्वेश्चन पे आप अटकेंगे वो आप देख लेंगे कि हर्षल अग्रवाल सर कैसे करा रहे हैं। मैं अभी भी मैं कह रहा हूँ ना कि अभी मैं सिर्फ रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। जब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो जाऊँगा तो मैं बात करूँगा कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, राइट। ये हो गया है इंग्लिश, रीजनिंग और आपका और क्या था, मैथ्स, ठीक है। अभी हम बात करते हैं GA की, जनरल अवेयरनेस की। देखो यार, आई एम नॉट अ फ़ैन ऑफ जनरल अवेयरनेस, मतलब मेरे को प्रिपरेशन भी करना अच्छा नहीं लगता, जिस भी चीज़ में रटना पड़ता है मैं नहीं कर सकता वो, ठीक है। अभी आपको ये बहुत रेडिकल वो लगेगा सजेशन कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है, पर मैं ऐसे ही बोलना चाहता हूँ कि मेरे 14 या 15 मार्क्स आए हैं जनरल अवेयरनेस में, विच इज़ फिनोमिनल, नॉट फिनोमिनल बट मोर देन एवरेज, अबव एवरेज, राइट। तो वो कैसे आए कि एक आशीष गौतम सर है अड्डा 24/7 पे, उन्होंने 7 दिन 7 मैराथन्स ली थी IBPS PO से पहले, और मैंने वो रट ली। मैं वो घोल के पी गया, मेरे पास कुछ नहीं था करने को, मैंने सिर्फ वो रट ली, बुरी तरीके से रटी, मतलब जिसे कहते हैं ना, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। अब लोग सजेस्ट करते हैं अफेयर्स क्लाउड का वो PDF या डेली करंट अफेयर्स बनाने के लिए कहते हैं, और आपको कहेंगे वो कि आप मतलब वीकली करंट अफेयर्स बनाओ। यार
लेट मी पोर माई हार्ट आउट कि मुझे जब मैं प्रेप कर रहा था तो मैं सोच भी नहीं सकता कि मैं करंट अफेयर्स की या तो डेली वीडियो देख के वो बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, या वीकली वो करके लिख रहा हूँ। एक बार को मैं मंथली सजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक तो मुझे आज भी नहीं पता है कि अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ पढ़नी कैसे है, कैसे पढ़ सकते हैं उसे। वो इतनी बड़ी पीडीएफ होती है 1 महीने की, 600 500-600 पेजेस की, कैसे पढ़ूँ मैं उसे? मैं नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी कोई भी अच्छा टीचर हो जो, देखो ये सब ना, पता है ये सब ट्राइड एंड टेस्टेड है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको फॉलो करना है आप करो, नहीं करना है मत करो। मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, मेरे को तो जॉब मिल गई है, ठीक है। तो आप अपने रिस्क पे करना है जो भी करोगे, ठीक है। जो जनरल अवेयरनेस है उसके लिए मैं सोचता हूँ 1 शॉट्स देख लेना है किसी भी एग्जामिनेशन से पहले। मान लो SBI क्लर्क आ रहा है, उससे पहले आप डाल दो कि कहते हैं SBI क्लर्क जनरल अवेयरनेस 1 शॉट। और जो आपको टीचर ऐसा लगे ना कि ये क्रिस्प पढ़ा रहा है, ये अच्छा पढ़ा रहा है, सबके लिए वो डिफरेंट हो सकता है वो टीचर, उससे पढ़ लेना, ठीक है। ये बात हो गई जनरल अवेयरनेस की, ठीक है। लास्ट चीज़ बची, एक वो आता है कॉम्प्रिहेंशन वाला आता है, मैं उसका नाम भूल गया, सब्जेक्ट का जो भी होता है उस सब्जेक्ट का नाम ना, वो सब्जेक्ट होता है। उसमें मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं करा क्योंकि मैंने उसकी प्रेप भी नहीं करी थी। मेरे पास सिर्फ 8 दिन थे मेंस की तैयारी करने के लिए, तो 8 दिनों में मैंने सब कुछ पढ़ा, ठीक है। अब बहुत लोग 8 दिन में कैसे पढ़ लिया, पर पढ़ लिया 8 दिन में, ठीक है। तो एक द अल्फा बैंकर करके एक सर है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक PDF प्रोवाइड की थी। PDF, आई एम नॉट अ फैन ऑफ PDFs, बट मरता क्या ना करता, ठीक है। PDF थी और PDF में 35 पेजेस थे जिसमें टॉपिक्स लिखे हुए थे कि किन किन टॉपिक्स पे आ सकता है और कैसे लिखना है हमें। मुझे टाइपिंग भी नहीं करनी आती है अच्छे से, ठीक है। मैंने तो देख के टाइपिंग करी थी और मेरे कुछ क्वेश्चन छूट भी गए थे, फिर भी आई स्कोर्ड 9.75, ठीक है। और इन दैट कॉम्प्रिहेंशन पार्ट की जो लिखना है, वो जो ऐसे लिखना है, जो भी कॉम्प्रिहेंशन या ऐसे होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। टाइपिंग के लिए आपको आप घर पे जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना करिए, है ना। और मैं आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑल, एग्ज़ाम्स ये एटलीस्ट देखो, एक बार को ना प्रीलिम्स थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें ना स्पीड का काफ़ी ज़्यादा खेल है। मेंस में आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है कि अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है ना, यू विल स्कोर गुड मार्क्स। आई स्कोर 99 मार्क्स विच इज़ वेरी गुड स्कोर अकॉर्डिंग टू अदर पीपल एज वेल एंड अकॉर्डिंग टू मी एज वेल। बहुत अच्छा स्कोर है और मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाया, मैंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट नहीं करे। मेरे बस बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर थे और बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करना है हम सबको, है ना। बेसिक्स पे काम करो और अच्छे से पढ़ो। ये 1 टेक वीडियो है, देखो मैं कोई इसमें कोई कट नहीं लगा रहा हूँ या कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैंने कोई स्क्रिप्ट ली है। देखो मतलब मैं कैसे दिखाऊँ, मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी किसी में से भी देख के नहीं बोल रहा हूँ। तो ये जो मेरे मन में है, जो मेरे को पता है, जहाँ से मैंने प्रेप करा है, मैं वही बोल रहा हूँ। बहुत रैंडमली रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, है ना। उसके बाद आपको अब देखो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो जब मैंने ये बात बोल दी कि आपने इंग्लिश पढ़ लिया, आपने रीजनिंग पढ़ लिया, आपने क्वांट पढ़ लिया, आपने ये कर लिया है, इसको क्या कहते हैं, GA पढ़ लिया है, या आपने ये जो टाइपिंग वाला पढ़ लिया है, तो अब आपको कैसे करना है, ठीक है। एक और मैं बात बताता हूँ, आप सब शायद माने ना, मैंने कभी मॉक्स नहीं दिए। मैंने लाइफ में किसी भी एग्जाम के लिए मॉक नहीं दिए, नॉट ओनली बैंकिंग। मैंने कभी CDS के लिए मॉक्स नहीं दिए हैं, मैंने कभी FCAT के लिए मॉक्स नहीं दिए, मैंने CAT के लिए मॉक्स नहीं दिए हैं। CAT में इस बार मैंने 93.5 परसेंटाइल स्कोर किया था, और मैंने SBI क्लर्क का प्री भी निकाला है, IBPS क्लर्क का प्री भी निकाला है। अभी मेंस का रिजल्ट अवेटेड है, देखते हैं उसमें क्या होता है। पर मैंने कभी किसी के लिए मॉक्स नहीं दिए हैं और मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि मॉक्स मत दो। सबका ना अलग स्ट्रैटेजी होता है, सबका अलग तरीका होता है। मॉक्स जो होते हैं वो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन करते हैं, क्योंकि यार मेरी अटेंशन स्पेन बहुत छोटी है। मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम ही अपने सेंटर में बैठा सकता है, मतलब एग्ज़ाम सेंटर ही मेरी सीट में बैठा सकता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बात क्या है कि अगर आप मतलब आप फेवर में हैं मॉक्स देने के, अगर आपको लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है मॉक्स देके, तो मॉक्स दीजिए। मैं सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक या ऑलिव बोर्ड के दीजिए। गाइडली वगैरह मैंने कभी यूज़ नहीं करा है, तो मुझे नहीं पता है उनका इंटरफेस कैसा है। कभी 1-2 बार मैंने कभी जैसे देख लिया हो कि कहते हैं टेक्स्ट बुक का वो कैसा मैच करता है या ऑलिव बोर्ड कैसा मैच करता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि इनका इंटरफेस मेरे को बहुत अच्छा लगता है, राइट। और कहते हैं अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी एग्ज़ाम के टाइम पे। देखो जब आपको पता चल जाए ना कि आपका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है, तो आपको क्या करना है, आपको 2 महीने पहले तो सिलेबस खत्म कर लेना है। किसी भी हालत में 2 महीने पहले सिलेबस खत्म कर लेना है। आपको इस वेट में नहीं रहना है कि सिलेबस साथ साथ करता रहूँगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आप मूर्ख हो गए अगर आप ऐसे कर रहे होगे, ठीक है। आपको क्या करना है,
जैसे मैंने बेस्ट टीचर्स बताए, ठीक है, जैसे आर्ट्स ऑफ रीजनिंग फॉर रीजनिंग, ठीक है, तो क्या करना है, जैसे कि IBPSPO का एग्जामिनेशन आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो जो आर्ट ऑफ रीजनिंग वाले सर है वो ना मैराथॉन्स लेंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम की, क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर एग्जाम में आए सिलोजिज्म, उस पर्टिकुलर एग्जाम में आए कोडिंग डिकोडिंग, उस पर्टिकुलर एग्जाम में आए आपके पजल्स, तो आपको वो लगाने हैं, आपको पहले खुद लगाने हैं, आपसे नहीं हो रहे तो आप देखो कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उनकी अप्रोच को थोड़ा बहुत मिमिक करने का ट्राई करेंगे, है ना। ऐसे ही क्वांट में हर्षल अग्रवाल सर की मैराथॉन्स आपको दिख रही है यार, वो बहुत बढ़िया बंदा है यार, मैं कसम से बता रहा हूँ, बहुत अच्छे आदमी है। आई एम सॉरी मैंने ऐसे बोला बंदा, वो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ही इज़ ट्रू टू हिज टीचिंग, ठीक है। और सेम बात मैं तरुण ग्रोवर सर के लिए भी बोलना चाहूँगा, और सेम बात मैं आर्ट्स ऑफ रीजनिंग वाले सर के लिए भी बोलना चाहूँगा, ये बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत बहुत अच्छे टीचर्स हैं, ठीक है। और इंग्लिश के लिए तो यार मैं सजेस्ट करूँगा आप मॉक्स ही दे लेना। देखो मेरी अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबकी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मेरे को लगता है इनहेरेंटली काफ़ी अच्छी हो गई है। विद एग्ज़ाम मैंने मल्टीपल एग्ज़ाम्स दे दिए हैं, नॉट बैंकिंग बट CDS में इंग्लिश बहुत मुश्किल आती है, तो उसकी वजह से शायद मेरी अच्छी हो गई होगी, है ना। और जैसे वो टाइपिंग वाला है वो तो आप देख लेना, है ना। और GA के लिए यार मैं तो कहूँगा कोई टेस्ट वेस्ट मत दो, वन शॉट मैराथॉन्स देखो एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। ये एग्जामिनेशन बहुत मुश्किल नहीं है, ये एग्जामिनेशन है बस परसीवरेंस का, पेशेंस का। आप जब मेंस के पेपर में बैठते हो, अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन नहीं आता है आगे बढ़ो, एक क्वेश्चन नहीं आता है आगे बढ़ो, ओवर अटेम्प्ट मत करो कभी भी, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखो कि आप पूरा पढ़ के आए हो और आप अच्छा कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही मैंने करा था, मैंने ज़बरदस्ती ओवर अटेम्प्ट्स नहीं करे थे, मैंने ज़बरदस्ती अंडर अटेम्प्ट्स नहीं करे थे कि कंजर्वेटिव हो कि मैं कम कर लेता हूँ कहीं मेरे कट ना जाए, मेरे को जितना आता था मैंने उतना कर दिया है। और आई थिंक आई डिड माई बेस्ट, मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर कर लिया मैंने, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई है मेरे को कैनरा बैंक, और मैं बहुत खुश हूँ, घर वाले सब खुश हैं, एंड आई होप जो भी ये वीडियो देख रहा है वो भी बड़ा खुश होगा जब वो एग्ज़ाम क्लियर करेगा। यहाँ पे कमेंट कर जाना अगर आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो तो, एंड आई एम सो सॉरी, मेरे पे टाइम भी नहीं है और मेरा मन भी नहीं करता यार कि मैं कोई एडिटिंग करूँ। ये मैं कोई एंटरटेनमेंट चैनल तो चला नहीं रहा हूँ मैं, या कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं दे रहा हूँ, ये रॉ बात है, जो मैंने करा वो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको फॉलो करनी है आप करो, आपको अच्छा लगेगा आप करो, राइट। और बस ये लगा लेना कि मतलब 90% आप मेरी स्ट्रैटेजी में कर सकते हो, और 10% टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करो इसको, आपको जैसा लगता है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं कभी नहीं कहता कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी मत करो। बाय 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 बाय, ध्यान रखो, है ना।